क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जब आपकी मेहनत के बाद भी धन हाथ से फिसल जाता है, जब घर के भीतर लक्ष्मी का नाम तो गूंजता है लेकिन जेब खाली रह जाती है, जब किसी की किस्मत चमकती है और आपकी बस धूल उड़ती है, जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं लेकिन किस्मत जैसे कहीं और मुड़ जाती है? अगर हाँ, तो आज का दिन 3 अक्टूबर का यह शुक्रवार आपके जीवन की सबसे बड़ी दिशा बदलने वाला दिन साबित हो सकता है, क्योंकि आज का यह दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण नक्षत्र और घृति योग के साथ आया है और यह 3 संयोग मिलकर एक ऐसा द्वार खोलते हैं जो सामान्य दिनों में कभी नहीं खुलता। यह वही योग है जिसके बारे में गुरुजी कहते हैं, जब घृति योग और एकादशी एक ही दिन पड़े और उस पर श्रावण नक्षत्र का प्रभाव हो, तब देवता भी धरती पर उतरकर साधक के कर्मों को सुनते हैं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब नकारात्मक ग्रहों की पकड़ कमजोर हो सकती है और अगर आपने सही समय पर सही उपाय किया तो आपकी किस्मत पलट सकती है। यह वही संयोग है जब शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अगर आपने इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ वह उपाय कर लिया तो सिर्फ धन ही नहीं, जीवन की हर रुकावट, हर बंद दरवाजा, हर दुर्भाग्य की दीवार ढह जाएगी। लेकिन एक चेतावनी है, इस उपाय को हल्के में मत लेना, क्योंकि शिव महापुराण में वर्णित है यह उपाय केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो पूर्ण आस्था से करते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो बिना समर्पण के उपाय करता है उसके लिए वह मंत्र सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है, लेकिन जो हृदय से करता है उसके लिए वह मंत्र वरदान बन जाता है। आज का यह शुक्रवार जब सूर्य पश्चिम में झुकने लगता है और संध्या का समय कीर्ति योग सक्रिय होता है, तब धरती पर एक रहस्यमय कंपन फैलता है। कहते हैं यह वही कंपन है जिससे शिव अपने भक्तों के कर्म सुनते हैं। आज की यह एकादशी केवल उपवास या पूजा के लिए नहीं, यह वह क्षण है जब आप अपनी किस्मत को हाथ में पकड़ सकते हैं, क्योंकि आज के बाद यदि आपने इस उपाय को श्रद्धा से किया तो आपके जीवन में जो आर्थिक रुकावटें हैं, जो पुराने कर्ज हैं, जो संघर्ष की बेड़ियां हैं, सब धीरे धीरे टूटने लगेंगी। क्योंकि जब श्रावण नक्षत्र और एकादशी का मेल होता है तब धरती पर लक्ष्मी के द्वार खुलते हैं। गुरुजी कहते हैं, धन का दरवाजा हमेशा बाहर नहीं खुलता, वह भीतर से खुलता है। जब आप भीतर से विश्वास करते हैं, आज का यह उपाय आपके उस भीतर को जगाने वाला है। लेकिन सावधान, यह केवल उन्हीं को आशीर्वाद देगा जो इसे शुद्ध मन, साफ नियत और श्रद्धा के भाव से करेंगे, क्योंकि यह उपाय शिव महापुराण के दुर्लभ अध्यायों में से एक है, जहां भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जिसने इस स्थिति पर इस योग में मेरे नाम से धन के द्वार खोले उसके जीवन से दरिद्रता भाग जाती है। अब जरा सोचिए, जब खुद महादेव यह कह रहे हैं तो उस शक्ति का प्रभाव कितना गहरा होगा। श्रावण नक्षत्र यह वह नक्षत्र है जो हर उस मनुष्य को सुनता है जो पुकार में सच्चा हो। अगर आपने आज के दिन अपने हृदय की पीड़ा को महादेव तक पहुंचाया तो यह नक्षत्र स्वयं साक्षी बनेगा और आपकी पुकार को शिव तक पहुंचाएगा। यह नक्षत्र केवल शब्द नहीं सुनता, यह भाव सुनता है। इसलिए अगर आप दुखी हैं, थके हैं, टूटी उम्मीदों से भरे हैं, तो यह वही समय है जब आप शिव से कह सकते हैं, मुझे भी सुन लो प्रभु। और जब आप कहेंगे तो आपकी आवाज ब्रह्मांड के उस कंपन में धुल जाएगी जो आज पूरे दिन व्याप्त है। घृति योग के दौरान किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि घृति योग का अर्थ ही है स्थिरता। जो संकल्प आज किया जाता है वह अचल हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, जो घृति योग में शिव का नाम ले उसकी हर इच्छा समय से पहले पूरी होती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, हर कोई इस योग की शक्ति नहीं जानता। ज्यादातर लोग इसे सामान्य दिन समझकर निकल जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में अंधेरा लंबे समय से छाया है, जो हर दरवाजे से निराश होकर लौटे हैं, उनके लिए यह संयोग जीवन का पुनर्जन्म है। क्योंकि शिव जब कृपा करते हैं तो वह केवल एक राह नहीं देते, पूरा भाग्य बदल देते हैं। आज के इस उपाय का संबंध केवल धन से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से है जो दरिद्रता, कर्ज, हानि और कष्टों को जड़ से काट देती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस दिन शाम के समय आसमान का रंग थोड़ा अलग होता है। कहते हैं यह वही पल है जब धन की देवी महालक्ष्मी शिव के आभा मंडल से गुजरती हैं, और यदि उस समय आपने अपनी आस्था से महादेव को पुकारा तो वे स्वयं उस देवी से कह देते हैं, यह मेरा भक्त है, इसे कभी दरिद्र मत करना। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो पूरे भाव से करते हैं, जो उपाय को मनोरंजन नहीं बल्कि साधना मानते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इस उपाय को करने से पहले ही गुरुजी अपने शिष्यों को चुपचाप एक ही बात कहते थे, इस उपाय के दौरान सब नहीं, मन से बोलो। अगर मन सच्चा है तो देवता भी झुकते हैं। यह उपाय धन प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि आपके और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद है,
इस उपाय से केवल पैसा नहीं आता बल्कि आत्मविश्वास आता है जो भाग्य को मोड़ देता है, क्योंकि जब व्यक्ति धन पाने के बजाय शिव की कृपा पाने की कोशिश करता है तो उसे दोनों मिलते हैं। अब सोचिए, जब यह शुक्रवार, एकादशी, श्रावण नक्षत्र और घिती योग मिलकर एक ही पल में सक्रिय हो, तब आप जो भी संकल्प लेंगे वह कितनी शक्ति रखेगा। यही कारण है कि इस दिन किया गया उपाय जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करता है। घर में यदि बरकत नहीं टिकती, पैसे आते ही चला जाता है, अचानक नुकसान होता है, तो यह उपाय उस छुपे हुए ग्रह दोष को काट देता है। क्योंकि शिव महापुराण में कहा गया है, जब मनुष्य शिव के नाम से धन की याचना करता है तो लक्ष्मी भी उनके घर में आती है। इसलिए आज का उपाय केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह आपकी आत्मा में वह कंपन जगाता है जो हर दिशा में समृद्धि के द्वार खोल देता है। लेकिन चेतावनी, यदि आपने इसे हल्के में लिया तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं, जो उपाय करते समय हंसता है वह अपने ही भाग्य पर रोता है। इसलिए जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके भीतर केवल एक भावना होनी चाहिए, श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा ही वह कुंजी जो इस रहस्य के ताले को खोलती है। अगर आप तैयार हैं तो आगे हम जानेंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, वो परिवर्तन जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे यह उपाय धीरे धीरे आपकी किस्मत की डोर को थाम लेता है, कैसे आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और कैसे आपके भीतर का विश्वास आपके बाहरी जीवन को बदल देता है। कहा जाता है, कुछ उपाय केवल आपके जीवन को नहीं, आपकी किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। आज का यह उपाय वैसा ही है। यह कोई सामान्य पूजा या दान नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसे शिव महापुराण में कर्म मुक्तिदायक उपाय कहा गया है। यह न केवल धन का प्रवाह लाता है बल्कि उस छिपी हुई ऊर्जा को भी सक्रिय करता है जो वर्षों से आपके जीवन में सोई पड़ी थी। जब यह उपाय किया जाता है तो पहले असर मन पर पड़ता है। आपके विचारों में नकारात्मकता हटने लगती है। वो डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता था वह टूटने लगता है। फिर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन शुरू होता है। कभी कोई नया अवसर अचानक सामने आ जाता है, कोई भी पुराना कर्ज माफ हो जाता है, कभी किसी बंद रास्ते पर रोशनी दिखाई देती है, कभी बिना कारण कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आ जाता है। और यही वह क्षण होता है जब आप समझते हैं शिव ने सुन लिया है। गुरुजी कहते हैं, धन तब आता है जब आपके कर्म उसका स्वागत करने योग्य होते हैं। यह उपाय उन्हीं कर्मों को पवित्र करता है, क्योंकि यह उपाय केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं, यह आपके भीतर की ऊर्जा को जगाता है। और जब भीतर की ऊर्जा जागती है तब धन और अवसर अपने आप आकर्षित होते हैं। इस उपाय के लाभ, धन का प्रवाह स्थिर होना। अगर आपके घर में धन टिकता नहीं या बार बार खर्च हो जाता है तो यह उपाय उस अस्थिर ऊर्जा को स्थिर करता है, क्योंकि शिव महापुराण कहता है, धन का रहस्य संचित करने में नहीं धारण करने में है। यह उपाय आपको धन धारण करने की शक्ति देता है। कर्ज से मुक्ति, अगर आप कर्ज में दबे हैं और हर प्रयास के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही तो यह उपाय उन आज बाधाओं को दूर करता है। गुरु जी कहते हैं, कर्ज केवल रुपए का नहीं होता, कर्मों का भी होता है। जब शिव का नाम उस कर्म को छूता है तो ऋण का प्रभाव मिटने लगता है। नौकरी या व्यापार में अचानक वृद्धि, कई लोग बताते हैं कि इस उपाय के बाद उन्हें ऐसे अवसर मिले जो पहले कभी नहीं मिले। किसी को प्रमोशन मिला। नकारात्मकता का अंत, अगर आपके घर में अनजाना तनाव है या बार बार झगड़े होते हैं या बिना कारण मन उदास रहता है तो यह उपाय उन सूक्ष्म नकारात्मक तरंगों को नष्ट करता है। क्योंकि शिव का नाम जब घृति योग से लिया जाता है तो वह केवल सुना नहीं जाता, वह संपूर्ण दिशा में फैलता है। भाग्य की दिशा बदलना, कभी कभी किस्मत आपकी मेहनत से भी आगे बढ़ जाती है। यह उपाय भाग्य की उस अधिष्ठोर को आपके पक्ष में खींचता है, जैसे कोई अनदेखा हाथ आपके संघर्ष को थाम ले और कहे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनोबल और आत्मविश्वास का उत्थान, जब व्यक्ति अंदर से टूट जाता है तो बाहरी संसार उसे तोड़ देता है। यह उपाय भीतर की शक्ति को जगाता है, जिससे इंसान खुद को फिर से पहचानता है। गुरु जी कहते हैं, जब मन शिव से जुड़ जाता है तो हार की परिभाषा मिट जाती है। लेकिन याद रखिए, जैसे आग रोशनी देती है वैसे ही जलाने की क्षमता भी रखती है। यह उपाय अगर असावधानी या संदेह के साथ किया गया तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जिसने इस उपाय पर विश्वास नहीं उसे यह उपाय छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी की पुकार सुनता है जो सच्चा हो। अगर आपके मन में संदेह रखा है तो ऊर्जा आपके विरुद्ध काम करने लगेंगी। इसलिए सुनिए चेतावनियां। उपाय के समय हंसी मजाक ना करें। यह क्षण केवल पूजा का नहीं, साधना का है। यदि आपने ध्यान भटकाया तो परिणाम भी भटक जाएंगे। अधूरा उपाय ना छोड़ें। कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। गुरुजी कहते हैं, अधूरी आस्था सबसे बड़ा दोष है। यदि आपने शुरू किया तो उसे पूर्ण और श्रद्धा से समाप्त करें।
उपाय करते समय किसी के सामने दिखावा ना करें, यह प्रक्रिया गुप्त है। शिव महापुराण में कहा गया है, जो साधना को जग जाहिर करता है उसके फल का आधा भाग वहीं नष्ट हो जाता है। उपाय के दौरान किसी नकारात्मक व्यक्ति से बातचीत ना करें, क्योंकि उनके विचार आपकी ऊर्जा को दूषित कर सकते हैं। आज का यह उपाय तभी सफल होगा जब आपका मन पूर्ण शुद्ध होगा। शंका या भय को अपने भीतर जगह न दें। याद रखिए, यह उपाय शिव के चरणों में समर्पण है। अगर आप डरे तो ब्रह्मांड आपकी पुकार को अधूरा समझेगा। गुरु जी कहते हैं, जब भक्त पूरी तरह समर्पित होता है तब उसकी आवाज शिव के कानों तक पहुंचने में समय नहीं लगती। इसलिए जब आप यह उपाय करेंगे तब केवल एक भावना रखें, मैं तैयार हूं प्रभु। याद रखें, यह उपाय केवल धन पाने के लिए नहीं, यह जीवन में स्थायित्व और शांति पाने का मार्ग है। जब शिव कृपा करते हैं तो केवल जेब नहीं भरते, वे हृदय को भी समृद्ध करते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे नई दिशा आने लगेगा। जहाँ पहले बाधाएं थी वहाँ अवसर दिखने लगते हैं, जहाँ पहले डर था वहाँ भरोसा आ जाता है, जहाँ पहले निराशा थी वहाँ आशा दिखने लगती है। यही इस उपाय का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह बाहरी परिस्थितियों को नहीं, आपके भीतर की शक्ति को भी बदल देता है। और जब भीतर की शक्ति बदलती है तो बाहरी संसार खुद झुक जाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी, किस स्थान पर यह उपाय सबसे प्रभावी होता है और किस समय पर यह उपाय करने से परिणाम सबसे तेज मिलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि इस दिव्य प्रक्रिया को कैसे प्रारंभ किया जाए? तो ध्यान से सुनिए। अब खुलने जा रहा है उस रहस्य का तीसरा द्वार, जहां से आरंभ होता है कर्म सिद्धि की साधना। अब बारी आती है उस क्षण की जब आप इस समय को साकार रूप देने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर साधना की सफलता का रहस्य 3 बातों पर छिपा होता है: समय, स्थान और सामग्री। अगर इनमें से किसी में भी गलती हुई तो प्रभाव आधा रह जाएगा। और यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं, सामग्री भगवान को नहीं, आपके विश्वास को सजाने के लिए होती है। लेकिन अगर सामग्री में कमी या गलती हुई तो आस्था भी अधूरी हो जाती है। उपाय करने का सही स्थान। पहले बात करते हैं स्थान की, क्योंकि स्थान वह ऊर्जा बिंदु है जहां आपकी श्रद्धा पृथ्वी से जुड़ती है। शिव महापुराण में कहा गया है, जहां वायु स्थिर हो, दीपक न डोले और मन शांत रहे, वही स्थान शिव का द्वार होता है। इसलिए उपाय के लिए आपको ऐसा स्थान चुनना है जहां शांति हो, जहां बाहर का शोर न पहुंचे, जहां आप कुछ देर के लिए अकेले अपने भीतर उतर सके। अगर घर में मंदिर है तो वहीं करें, लेकिन यदि घर का वातावरण अस्थिर है, झगड़े या नकारात्मकता का प्रभाव है, तो उपाय घर के बाहर खुले आकाश के नीचे करें, जैसे किसी नदी, तालाब या शिव मंदिर के निकट, क्योंकि जल तत्व शिव का प्राण है। जब आप जल के समीप या साधना करते हैं तो ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई मंदिर नहीं तो घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को शुद्ध करें। याद रखिए, शिव इस दिशा में निवास करते हैं। उस दिशा में बैठकर जब आप संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगें सीधे आपसे जुड़ती हैं। गुरुजी कहते हैं, जहां साधक बैठता है वही स्थान मंदिर बन जाता है। इसलिए चाहे घर हो या बाहर, उस जगह को पवित्र भाव से देखें। उपाय करने का सही समय। अब आती है बात समय की, क्योंकि समय केवल घड़ी का अंक नहीं होता, समय वह द्वार है जिससे आपकी पुकार शिव तक पहुंचती है। आज की तिथि शुक्ल एकादशी, श्रावण नक्षत्र, घृति योग, इन तीनों के संयोग में जो कंपन बनता है वह सबसे प्रभावी रहता है संध्या काल में। सर्वोत्तम मुहूर्त संध्या का समय शाम 5:45 से लेकर 6:45 के बीच। यह वह क्षण है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और धरती पर रात्रि की ऊर्जा उतरती है। शिव महापुराण कहता है, जब दिन और रात मिलते हैं तब संसार और शिव के बीच दूरी मिटती है। इसलिए इस समय किया गया उपाय सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। दूसरा विकल्प है सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर 5:30 के बीच, क्योंकि उस समय वातावरण में सात्विकता चरम पर होती है। इस दौरान किया गया कार्य ऊर्जा को विकृत कर देता है। गुरु जी कहते हैं, यदि ब्रह्मांड सुन रहा हो और आप गलत समय पर पुकारे तो आपकी आवाज लौट आती है। इसलिए सही समय पर शुरू करें और पूरी श्रद्धा से समाप्त करें। आवश्यक सामग्री। अब आती है इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात, सामग्री। कई लोग सोचते हैं कि केवल पूजा के सामान से उपाय पूरा हो जाता है, लेकिन नहीं। हर वस्तु का एक ऊर्जात्मक अर्थ होता है। वह वस्तु केवल प्रतीक नहीं, आपकी भावना की भाषा होती है। अब ध्यान से सुनिए, आपको जिन चीजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं। एक मिट्टी या पीतल का दीपक। दीपक शिव के तृतीय नेत्र का प्रतीक है। जब आप इसे जलाते हैं तो अंधकार, अज्ञान, भय, दुर्भाग्य मिटने लगता है। उसमें शुद्ध तिल का तेल या देसी घी अवश्य प्रयोग करें। शिव महापुराण में लिखा है, तिल का दीप
शिव को प्रिय है। यह हर ग्रह दोष को भस्म करता है। काले तिल के दाने, यह उपाय का मुख्य तत्व काले तिल शनि और यम की शांति और पाप कर्मों की क्षमा की प्रतीक है। जब आप इन्हें शिव पर अर्पित करते हैं तो हर नकारात्मकता मिटने लगती है। सफेद पुष्प या बेलपत्र, शिव को सफेद पुष्प और बेलपत्र सबसे प्रिय है। इससे मन की शुद्धि होती है। हर बेलपत्र पर पत्र मनोकामना बोलकर अर्पण करें। शुद्ध गंगा जल हो तो उत्तम। यह जल केवल अर्पण के लिए नहीं बल्कि आपकी साधना को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए होता है। हर बूंद में आपकी भावना होती है। एक सिक्का चांदी या तांबे का, यह धन और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। सिक्का आपके कर्मों में अस्थायित्व लाता है। उपाय के बाद यह सिक्का घर के मंदिर में रख दे। एक छोटा शुद्ध सफेद वस्त्र नया हो, इसे आसन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। रुद्राक्ष या शिव का नाम लिखी माला, यह आपके ध्यान को स्थिर रखती है। अगर माला ना हो तो मन में शिव का नाम ले, ओम नमः शिवाय बोले। एक छोटा दर्पण, यह वस्तु आपको अपने भीतर झांकने की याद दिलाती है, क्योंकि यह उपाय केवल बाहरी धन के लिए नहीं, भीतर की शुद्धि के लिए है। गुड़ और चावल, इसे उपाय के बाद पक्षियों या गाय को दान करें। यह उपाय के फल को स्थिर रखता है। एक चुटकी सिंधा नमक, नमक नकारात्मकता को सोखता है। इसे आसन के चारों ओर छिड़के ताकि कोई दूषित ऊर्जा पास न आए। कपूर आरती, कपूर का धुआं आपके संकल्प को ब्रह्मांड में भेजता है। एक छोटा सा चांदी का शिवलिंग यदि हो तो, अगर नहीं है तो चित्र के समक्ष करें। शिव का ध्यान करने में यही माध्यम बनेगा। इन सब सामग्रियों को एक थाल में रखें, मन को शांत करें और एक बार गहरी सांस लेकर संकल्प लें, हे महादेव, मैं आज श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर रहा हूँ। कृपा कर मुझे दुर्भाग्य और नकारात्मकता से मुक्त करें और मेरे जीवन में अस्थायी समृद्धि लाएं। याद रखें, आपका संकल्प इस उपाय की शुरुआत है। जब आप इसे बोलते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए मार्ग बनाने लगता है। गुरु जी कहते हैं, सामग्री ब्रह्मांड से संवाद का माध्यम है, लेकिन साधक की नियत ही उसका परिणाम तय करती है। इसलिए सामग्री एकत्र करने से पहले अपने मन को शुद्ध करें। याद रखिए, हर वस्तु भावना से डालें। जब आप दीपक जलाएं तो मन में कहें, यह प्रकाश मेरे भीतर का अंधकार मिटाए। जब आप तिल अर्पित करें तो कहें, यह तिल मेरे कर्मों की मलिनता को दूर करे। जब आप जल चढ़ाएं तो कहें, यह जल मेरी इच्छाओं को शुद्ध करे। अब जब आप जानते हैं कहाँ करना है, कब करना है और किन वस्तुओं से करना है, तो अब समय है यह जानने का कि यह उपाय वास्तव में कैसे किया जाए, क्योंकि विधि ही वह सूत्र है जो हर सामग्री को अर्थ देती है। अगर विधि गलत हुई तो परिणाम अधूरा रहेगा। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की पूर्ण विधि। अब समय है उस पवित्र साधना को शुरू करने का, जो सिर्फ धन या सफलता के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा की नकारात्मक परतों को शुद्ध करने के लिए है। गुरु जी कहते हैं, हर उपाय की आत्मा होती है। उसका भाव अगर सच्चा है तो ब्रह्मांड आपकी भाषा समझ जाता है। इसलिए जब आप यह प्रक्रिया शुरू करें तो मन को शांत रखें, सांस धीमी रखें और खुद से कहें, मैं इस क्षण पूर्णतः शिव के चरणों में समर्पित हूँ। अब सुनिए इस दिव्य उपाय की पूर्ण विधि। हर चरण में एक शक्ति है, हर मंत्र में एक ऊर्जा है और हर कर्म में एक रहस्य छिपा है। चरण एक, स्थान की शुद्धि और ऊर्जा का जागरण। उपाय शुरू करने से पहले आसन पर बैठ जाएं। अपने चारों ओर हल्के हाथ से सेंधा नमक छिड़कें। यह आपके चारों ओर एक ऊर्जा चक्र बना देगा। यह चक्र हर नकारात्मक तरंग को रोकेगा। अब एक दीप लें, उसमें तिल का तेल या देसी घी डालें और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जलाएं। जैसे ही दीपक की लौ स्थिर हो, वह संकेत है कि वातावरण अब पवित्र हो चुका है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। अब अपनी दोनों हथेलियां जोड़ें और आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लें। हर सांस में ब्रह्मांड की शक्ति को भीतर खींचें। अब आपका शरीर, मन और आसन अब तैयार हैं। चरण 2, संकल्प और आत्मदर्शन। अब दाहिने हाथ में थोड़ा जल लें। मन में सोचें, आप यह उपाय किस इच्छा के लिए कर रहे हैं। क्या आप दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं? क्या आपके जीवन में रुकावटें हैं या कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है? उस भावना को मन में स्थिर करें, फिर बोले, ओम नमः शिवाय। आज 3 अक्टूबर शुक्रवार, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, श्रावण नक्षत्र और घिप्ती योग के पवित्र संयोग में मैं श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय का संकल्प लेता हूँ। हे महादेव, मेरे हर रुकावट दूर करे। मेरे घर में धन, सुख और शांति का स्थायी निवास हो। अब जल को धरती पर छोड़ दें। यह आपका संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचाने का पहला संकेत है।
इसके बाद दर्पण को सामने रखें, कुछ क्षण अपनी आंखों में देखें। यह केवल चेहरा नहीं, यह वह आत्मा है जिसने अनगिनत संघर्ष सहे। गुरुजी कहते हैं, जब साधक अपनी आंखों में शिव को देख लेता है तब उसे किसी बाहरी मूर्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अपने प्रतिबिंब से कहें, मैं दुर्भाग्य नहीं, दिव्यता का पात्र हूँ। शरण 3, जल और तिल का अर्पण। अब शिवलिंग या शिव चित्र के सामने जल रखें। अगर गंगा जल है तो उसमें कुछ बूंदे डाल दे। अब दाहिने हाथ से धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए बोले ओम नमः शिवाय 11 बार। हर बार जब आप जल चढ़ाएं, मन में कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, कष्ट, ऋण, भय सब इस जल के साथ बह रहे हैं। अब काले तिल ले, हर बार 3 दाने लेकर शिव पर चढ़ाएं। हर अर्पण के साथ बोलें ओम शांति कर्ण नमः। जब आप ऐसा करेंगे तो हर तिल आपकी बाधा को भस्म करेगा। शिव महापुराण कहता है, जो साधक एकादशी तिथि में शिव को तिल अर्पित करता है उसके पाप केवल जलते नहीं विलीन हो जाते हैं। चरण 4, बेलपत्र और पुष्प अर्पण। अब बेलपत्र ले, हर पत्र पर अंगूठे से हल्के से स्पर्श करें और अपनी मनोकामना मन में बोले, हे महादेव, इस पत्र के साथ मैं अपनी इच्छा आपके चरणों में रख रहा हूँ। अब हर पत्र शिव पर रखें। हर पत्र के साथ मंत्र बोलें ओम त्र्यंबकाय नमः। अगर बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो सफेद पुष्प का प्रयोग करें। हर पुष्प पर अपना भाव रखें। गुरुजी कहते हैं, फूल का रंग नहीं, भावना का रंग महत्वपूर्ण है। चरण 5, दीप प्रज्वलन और आवाहन। अब दीपक की लौ को ध्यान से देखें। यह लौ केवल अब प्रकाश नहीं, यह आपकी आत्मा का जागरण है। अब धीरे धीरे बोले, हे महादेव, इस दीप के माध्यम से मैं अपनी चेतना को समर्पित कर रहा हूँ। मेरी हर दिशा में शुद्धता फैले, हर घर में शांति और समृद्धि हो। अब दोनों हथेलियां दीपक के पास ले जाएं। उसकी गर्माहट को चेहरे पर महसूस करें। याद रखें, यह उस शिव की उपस्थिति है। चरण 6, शिव नाम जप मंत्र साधना। अब माला लें। 11 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। हर बार मन में अपनी इच्छा दोहराएं। अगर माला नहीं है तो प्रत्येक श्वास के साथ मंत्र बोले। सांस लेते हुए ओम नमः और छोड़ते हुए शिवाय। यह प्रक्रिया आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है। जब आप यह जप करते हैं तो भीतर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होने लगती है। कुछ क्षण के बाद आप महसूस करेंगे कि मन हल्का हो गया है। वातावरण में एक अनदेखा कंपन है और भीतर से कोई कह रहा है शिव उपस्थित है। चरण 7, सिक्का अर्पण और धन की स्थिरता। अब चांदी या तांबे का सिक्का लें, अपने माथे से लगाएं और कहें, हे भोलेनाथ, इस प्रतीक के साथ मैं अपने घर में स्थायित्व और लक्ष्मी की कृपा का आवाहन करता हूँ। अब यह सिक्का शिव के चरणों में रखें। बाद यह उपाय समाप्त होने के बाद मंदिर में अस्थायी रूप से रखें। इससे घर की ऊर्जा स्थिर होती है। चरण 8, गुड़ और चावल का दान। अब गुड़ और चावल मिलाकर एक थाल में रखें। अपने दोनों हाथों से थाल उठाएं और कहें, हे महादेव, यह प्रसाद मैं समर्पित करता हूँ ताकि मेरे घर में अन्न, धन और आशीर्वाद कम न हो। अब इसे पक्षियों, गायों या जरूरतमंद को दान करें। याद रखें, शिव की पूजा तभी पूर्ण होती है जब हम प्रकृति को भी अर्पण करें। चरण 9, कपूर आरती और आशीर्वाद। अब कपूर जलाएं, उसकी लौ से शिव का ध्यान करें। ओम जय शिव ओमकारा, यह आरती मन में गुनगुनाएं। कपूर का धुआं जब ऊपर उठता है तो वह आपकी हर इच्छा को ब्रह्मांड तक ले जाता है। आरती के बाद 3 बार अपने ऊपर से धुएं को फेरें। यह आत्मशुद्धि का संकेत है। चरण 10, अंतिम ध्यान और कृतज्ञता। अब दोनों हथेलियां जोड़ें, आंखें बंद करें। कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाएं। महसूस करें, आपके चारों ओर ऊर्जा का मंडल बन चुका है। हर दिशा से प्रकाश आ रहा है और बीच में आप हैं शांत, हल्के, निडर। और मन में कहें, हे महादेव, आपने आज मेरी पुकार सुनी। कृपा करें कि मैं इस ऊर्जा को स्थिर रख सकूं। मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और सदाशिव की उपस्थिति बनी रहे। गुरुजी कहते हैं, जब कोई साधक श्रद्धा से शिव का नाम लेता है तब ब्रह्मांड उसके भाग्य को पुनः लिख देता है। इसलिए याद रखिए, यह उपाय केवल एक दिन की साधना नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रक्रिया है। जब आप इसे सच्चे भाव से करते हैं तो यह आपके भाग्य की दिशा बदल देती है।